आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है हाइपर फोकस, जिसे क्रिस बेली ने लिखा है। अगर आपको जीवन में कहीं पर भी फोकस का इश्यू है या आपको एक जगह पर फोकस करने में दिक्कत आती है तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये किताब फोकस से संबंधित चैलेंजेस से जूझ रहे इंडिविजुअल्स के लिए एक एक्सीलेंट रिसोर्स है। ये किताब प्रोडक्टिविटी में कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स प्रदान करती है और इसकी लर्निंग्स को लागू करके कोई भी कम प्रयास के साथ अधिक बेनिफिट्स प्राप्त करना सीख सकता है और अपने समय को अधिक एफिशिएंसी से मैनेज कर सकता है। हाइपर फोकस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस बुक समरी को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसीलिए समरी को अंत तक सुनना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला भाग, 4 प्रकार के कार्य। अगर देखा जाए तो आपके अटेंशन को चुनना ये चूज करने जैसा है कि आपको नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर देखना क्या है। सबसे पहले जब आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को खोलते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जिसके अंदर कुछ शोज या वीडियोस को हाईलाइट किया होता है। ये लैंडिंग पेज सड़क पर लगे साइन बोर्ड की तरह है। इस पर जाने के बाद आपको 2 नहीं बल्कि हजारों रास्ते मिलेंगे, जिनमें से कुछ पर जाकर आप एंटरटेन होंगे, कुछ पर जाकर आपको खुशी मिलेगी और कुछ रास्ते आपको कुछ नया सिखाएंगे। आपके द्वारा चुनी जा रही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना और फिर उस ध्यान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। ये तय करना कि अपने अटेंशन को कहां पर लगाना है, वो भी इसी तरीके के साइन बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास फोकस करने के लिए अनगिनत चीज है, लेकिन उनमें से किस पर फोकस करना है वो आपके ऊपर है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि आप किन किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। यहाँ पर हम 4 तरह के कामों के बारे में बात करेंगे: आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, ध्यान भंग करने वाला कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य। आवश्यक कार्य, जरूरी काम के अंदर वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मजा नहीं आता लेकिन जरूरत पड़ती है। टीम मीटिंग और आपके बजट की बातें, सब इसी में आता है। ज्यादातर हमें इस काम को करने के लिए आपको धक्का देना पड़ता है। अनावश्यक कार्य, फालतू काम के अंदर वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मजा भी नहीं आता और फायदा भी नहीं होता, जैसे आपके टेबल पर पड़े पेपर्स को ठीक से रखना या अपने कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करना। बेवजह काम पर समय लगाने से हम बिजी तो हो जाते हैं, लेकिन ये बिजी रहना फायदेमंद नहीं होता क्योंकि इससे हमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। ये वाली जो बिजीनेस है वो एक तरीके का आलसपन ही है। ध्यान भंग करने वाला कार्य, ध्यान भटकाने वाले काम से हमें मजा तो आता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। ये एक अनप्रोडक्टिव काम है। इसके अंदर सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और भी दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शन आते हैं जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं मिलता। जितने अच्छे तरीके से आप अपने ध्यान को मैनेज कर पाएंगे उतना कम समय आप इन चीजों पर बिताएंगे। उद्देश्यपूर्ण कार्य, उद्देश्यपूर्ण काम के अंदर वो टास्क आते हैं जो करने के लिए हमें धरती पर भेजा जाता है। ये वो काम होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस कैटेगरी वाले कामों को करने के लिए आपको ज्यादा ब्रेन पावर की भी जरूरत होती है और ज्यादातर इन कामों में हम दूसरे लोगों से अच्छे होते हैं। एक अभिनेता का सबसे उद्देश्यपूर्ण काम हो सकता है अभ्यास करना और प्रदर्शन करना। एक वित्तीय सलाहकार का उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है निवेश करना और अपने क्लाइंट्स से बातचीत करना। जो मनुष्य उत्पादक होता है वो अपना ज्यादा समय आवश्यक कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य में बिताते हैं। यहाँ पर हम आपको अपनी उत्पादकता को बेहतर करने के लिए एक टिप देते हैं। अपने सारे कामों को इन 4 श्रेणियों में बांट लें। इस सरल काम से आपको पता चल जाएगा कि आपके काम में महत्वपूर्ण क्या है। दूसरा भाग, ध्यान की सीमाएं। अपने अटेंशनल स्पेस से मिलें। लेखक ने एक टर्म को यूज किया है, अटेंशनल स्पेस, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक पल में फोकस करने की और चीजों को प्रोसेस करने की कितनी मेंटल कैपेसिटी है। जब हम ये फैसला करते हैं कि अभी हमें किस चीज पर फोकस करना है तब वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और अटेंशन स्पेस ये सुनिश्चित करता है कि वो चीज एक्टिव रहे जिससे हम उसके साथ काम कर सके। अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है तब हमारा अटेंशनल स्पेस एक रैम जैसा होता है। ये स्पेस उन सब चीजों को होल्ड करता है जिनके बारे में हम अभी जागरूक हैं, काम जो अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो अब हमारे अटेंशनल स्पेस में एक समय में कितने टास्क फिट हो सकते हैं? हमारी जिंदगी में और हमारे काम में 2 तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है आदतें, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और इनमें बहुत कम अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है, और दूसरा होता है जटिल टास्क,
जिन्हें सिर्फ डेडिकेटेड फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफी सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, जो सही भी है अगर हम वो टास्क करें जिन्हें हमारे ज्यादा फोकस की जरूरत है। लेकिन ये बात हैबिट्स के लिए सही नहीं है, बल्कि हम हैबिट्स के साथ बड़ी अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। भले ही हम दो लोगों के साथ एक समय पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हम चल सकते हैं, उसके साथ च्यूइंग गम खा सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और इसकी वजह से बिना अपने एक्शन की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ध्यान अधिभार या ओवरलोड। क्या आप कभी किचन या लिविंग रूम में गए हैं और महसूस किया है कि आप भूल गए हैं कि आप वहां क्यों गए थे? अगर ऐसा हुआ है तो चांसेस है कि आप अटेंशन ओवरलोड के ट्रैप में फंस गए होंगे। उस समय आपने अपने अटेंशन स्पेस को काफी सारी चीजों से भर दिया होगा। बैकग्राउंड में जो टीवी शो चल रहा था, रैंडम विचार और ब्लॉग्स या किताब जो आपने अभी रीड किया था, और इसकी वजह से आपके पास अपने असली काम के लिए स्पेस ही नहीं बचा। हमें जितना ज्यादा हो सके पूरे इरादे के साथ काम करना चाहिए। ये तो और भी सच हो जाता है जब हमें काफी सारे काम करने हो और समय कम हो। इंटेंशन, दूसरे शब्दों में इरादे की वजह से हम अपने काम को प्राथमिकता देकर पाते हैं, जिस वजह से हमारा अटेंशनल स्पेस ओवरलोड नहीं होता। अटेंशनल ओवरलोड के कुछ उदाहरण हैं। जब आप चल भी रहे हैं और चैट भी कर रहे हैं, या आपने बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर डाल दिया क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इस अटेंशनल ओवरलोड की समस्या से कैसे बचा जाए। आप इससे बच सकते हैं अगर आप और भी ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएं कि आप अपने अटेंशन स्पेस में क्या जाने देंगे। जैसे खाना बनाते हुए टीवी को म्यूट कर देना, जिससे आपका अटेंशन स्पेस ओवरलोड ना हो जाए। इसकी वजह से आप अपना समय सबसे महत्वपूर्ण चीज पर खर्च कर सकते हैं। आपके अटेंशन स्पेस का स्टेट आपके जीवन के स्टेट को निर्धारित करता है। ज्यादातर इरादे सेट करो, अपने एनवायरनमेंट को कम विचलित करने वाला बनाओ। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे हटाने की कोशिश करो और अपने दिमाग से भी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। तीसरा भाग, हाइपर फोकस की शक्ति। हाइपर फोकस क्या है? वो दिन याद करें जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव थे, जिस दिन आपने काफी कुछ हासिल किया था। संभावना है आपके साथ उस दिन कुछ चीजें होंगी। शायद आप उस दिन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस कर रहे थे और उस टास्क ने आपके अटेंशनल स्पेस को बांध कर रखा था। और उस दिन शायद आप डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता है, आप उससे तत्काल अपने काम पर वापस ले आते हैं। उस दिन आपका काम ना ज्यादा आसान होगा और ना ही ज्यादा मुश्किल। उस दिन आप अपने ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव मोड में चले गए, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। हाइपर फोकस एक साथ काफी सारी चीजें हैं। इसमें आप विचलित नहीं होते, आप जल्दी से फोकस भी कर लेते हैं और आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपर फोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं क्योंकि आप अपने अटेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीजों को जाने दे रहे हैं। तो अब हम हाइपर फोकस मोड में कैसे एंटर करें? साइंस कहती है जब हम फोकस करते हैं तो हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक उत्पादक या सार्थक वस्तु को चुनना होगा जिस पर आप अपना ध्यान दें। 2, जितने ज्यादा हो सके ध्यान भटकाने को हटाएं। 3, उसी वस्तु पर अपना ध्यान दें जिसे आपने चुना है। 4, और जैसे ही आपका मन विचलित हो तो उसे तुरंत उसी वस्तु पर वापस ले आए। स्टेप 1, आप किस चीज पर फोकस करेंगे, ये इंटेंशन सेट करना सबसे जरूरी स्टेप है। जितना प्रोडक्टिव और सार्थक एक टास्क होगा, उतने ही अर्थपूर्ण आपके एक्शन होने चाहिए। स्टेप 2, हाइपर फोकस तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतने आंतरिक और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। क्या आपको पता है कि काम करते वक्त आप विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय हम जो भी जरूरी काम कर रहे होते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आकर्षक होते हैं। इसीलिए काम शुरू करने से पहले ही सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहिए, वरना अगर वो काम के समय आए तो उनसे जीतना इम्पॉसिबल सा होगा। स्टेप 3, तीसरा स्टेप है, हाइपर फोकस तब संभव होगा जब हम अपने चूज किए गए वस्तु पर एक पूर्व निर्धारित अमाउंट के लिए ध्यान दें। यानी जिस भी चीज पर हमें फोकस करना है उसके लिए हम पहले से ही एक समय सेट कर दें कि आज मैं इतने से इतने बजे तक इस चीज पर अपना ध्यान दूंगा। स्टेप 4, जैसे ही हाइपर फोकस के अंदर आपका दिमाग कहीं और जाता है तो उसे तुरंत वापस ले आना। हम कैसे चुन सकते हैं कि हमें किस चीज पर फोकस करना है? हमारा मतलब है कि आप किस तरीके से इंटेंशन सेट करें जिससे आप हाइपर फोकस मोड में चले जाएं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर
3 मेथड्स शेयर किए हैं जिससे आप अच्छे और पावरफुल इंटेंशन सेट कर सकें। फर्स्ट मेथड 3 का नियम। 3 का नियम का मतलब है कि दिन की शुरुआत में ऐसी 3 चीज चूज करें जिन्हें आप दिन के खत्म होने से पहले पूरा देखना चाहते हैं। इस सूची के अंदर दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम आने चाहिए। सेकंड मेथड, आपके सबसे अधिक परिणामी कार्य। अगर आपके अंदर एक टू डू लिस्ट बनाने की आदत है तो उसके साथ एक और आदत बनाओ जो है आपके टू डू लिस्ट के कामों के नतीजे लिखने की, यानी उस काम को करने से दुनिया में या आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड मेथड, प्रति घंटा जागरूकता। अपने दिन के 3 इरादों को सेट करना और अपने काम के परिणाम को पता करना एक अच्छी आदत है जिससे आप हर रोज जानबूझकर काम कर पाएंगे। लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप हर पल जानबूझकर काम कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए आपको अपने फोन या स्मार्ट वॉच में 1 घंटे का टाइमर लगाना होगा। जैसे ही वो हर घंटे का टाइमर बजेगा तो अपने आप से ये सवाल पूछें, जब ये अलार्म बजा तो क्या आपका दिमाग ख्यालों में खोया हुआ था? क्या आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कितनी देर से कर रहे थे? आपका अटेंशनल स्पेस कितना भरा हुआ है? यानी काम करने के साथ साथ आप और क्या कर रहे हैं? अब हमने ये तो देख लिया कि इरादे कैसे सेट करें। अब देखते हैं कि हाइपर फोकस करते समय आने वाले डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़े। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस बुक समरी का चौथा और अंतिम भाग, ध्यान भटकने को काबू करना। पहले हमने देखा था कि 4 तरीके के वर्क टास्क्स होते हैं। उत्पादक कार्य जो या तो वो आवश्यक होते हैं या उद्देश्यपूर्ण, और अनुत्पादक कार्य जो या तो अनावश्यक होते हैं या ध्यान भंग करते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान भटकाने वाले टास्क को देखने वाले हैं। इनको हम 2 मापदंड के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहला कि हमें उन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और दूसरा कि वो विचलित करने वाले, हमें परेशान करने वाले लगते हैं या अच्छे लगते हैं। ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस उस श्रेणी में आते हैं जिन्हें हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना। हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में जाना होगा। एक डिस्ट्रैक्शन मुक्त तरीके से आप पहले से लगभग हर कंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करने में सक्षम होते हैं ताकि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर हाइपर फोकस कर सकें। तो अब यहाँ पर हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना पाएंगे। 1, अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालकर उसे दूसरे कमरे में रख दें जिससे आप उसे चेक ना कर पाएं। एक स्टडी के बाद ये पता चला है कि जब एक डिस्ट्रैक्शन हमसे 20 सेकंड की दूरी पर होता है तब वो एक डिस्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है और हम अपनी इम्पल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। 2, अंतराल पर ध्यान दें। जब भी आप कॉफी शॉप या ग्रोसरी स्टोर में हैं तो फोन चलाने के आग्रह को रेजिस्ट करें। इसको छोटे छोटे ब्रेक्स की तरह इस्तेमाल करें जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। 3, एयरप्लेन मोड का उपयोग करें। कोई भी जरूरी काम करते समय या किसी के साथ कॉफी पीते समय अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। 4, एक माइंडलेस फोल्डर बनाएं। आपके मोबाइल में जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हैं उन सबको एक फोल्डर में डाल दें और उस फोल्डर का नाम माइंडलेस रख दें। जैसे ही आप उनमें से कोई ऐप चलाएंगे तो ये फोल्डर का नाम आपको याद दिलाएगा कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। 5, अपने अटेंशनल स्पेस का आकार बढ़ाना। आपके अटेंशनल स्पेस का साइज निर्धारित होता है। एक उपाय जिसे वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक समय पर कितनी जानकारी को दिमाग में रख सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा जानकारी आप एक समय पर अपने दिमाग में रख पाएंगे और उसके साथ आप कॉम्प्लेक्स टास्क को भी तेजी से प्रोसेस कर पाएंगे। एक बड़े अटेंशनल स्पेस के काफी सारे फायदे होते हैं। एक बड़े अटेंशनल स्पेस की वजह से आप विचलित होने के बाद भी काफी जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। तो हम अपने अटेंशनल स्पेस का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बिल्कुल सरल अभ्यास है जिसने हर अध्ययन में ये साबित किया है कि वो हमारे अटेंशनल स्पेस के साइज को बढ़ाती है, और वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बड़ी सरल तकनीक है। ब्रीदिंग मेडिटेशन में हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं कि वो कौन से एंड से जा रही है और कौन से एंड से आ रही है, और भी बहुत कुछ। सांसों पर फोकस करना आपके पूरे अटेंशनल स्पेस को कंज्यूम नहीं करता और आपका दिमाग दूसरे ख्यालों में खो जाता है। और वही तो पॉइंट है। हर बार जब आप अपने भटके दिमाग को अपनी सांसों पर वापस लाते हैं तो आप अपने ध्यान पर नियंत्रण बढ़ाते हैं। मेडिटेशन काफी सरल तकनीक है। कहीं भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांसों पर फोकस करो।
करो। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही एक उपकरण नहीं है जिससे आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सकता है। एक और तकनीक है जिससे आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सकता है और उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है सचेत होना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो थोड़ी आपको अटपटी लग सकती है। आप कभी नहाए ही नहीं हैं। आप पानी के नीचे खड़े तो हो जाते हैं लेकिन आपका ध्यान हमेशा कहीं और होता है, कभी ऑफिस में तो कभी कहीं और। आप माइंडफुलनेस एक डेली टास्क को चुनकर करते हैं जो आपकी सारी अटेंशन नहीं लेती है और आप उसी टास्क के एक्सपीरियंस के साथ जानबूझकर 1-2 मिनट रहते हैं। इन सभी आदतों का पालन करके आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बतलाई गई बुक समरी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे।